हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मार्केट यानी निफ्टी आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप अप ओपनिंग थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी 265 पॉइंट्स यहाँ पर गैप अप ओपनिंग था। रीज़न क्या था कि जो जीएसटी का रेट कट हुआ है उस वजह से मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की। और लेकिन फिर मार्केट फर्स्ट कैंडल का यानी कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का ये हाई भी ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट नीचे आ गई। तो मैंने कई बार आपको ये भी बताया है कि जब मार्केट इतना गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप ट्रेड को आप अवॉइड कर सकते हैं, या अगर आपको ट्रेड करना है तो आप सारे पैरामीटर आप देख के चेक करें, यानी कि मार्केट का ट्रेंड देख के चेक करें और एंट्री आपकी परफेक्ट आनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हमारी एंट्री आई है या नहीं आई। और ज़्यादातर होता क्या है कि जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, मार्केट गैप को फिल करने आती है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने गैप को फिल किया। और कभी-कभी क्या होता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग पे हाफ गैप फिल करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, मार्केट नीचे आ गई। तो हम देखते हैं कि कैसे हमें ऐसे ट्रेड से बच सकते हैं और कौन-सा ट्रेड हमारा परफेक्ट होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है, कभी भी आप ट्रेड करेंगे, अगर आपको परफेक्ट ट्रेड करना है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली ट्रेड मिले, लेकिन हमें अच्छा ट्रेड मिलना चाहिए, भले हमें डेली ट्रेड ना मिले। सबसे पहले तो आपने देख लिया कि मार्केट जो है मेगा ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट पॉजिटिव है, यानी कि मार्केट बुलिश है। लेकिन हुआ क्या, आज मार्केट 265 पॉइंट्स ऊपर खुला, लेकिन मार्केट वापस नीचे आ गया और पूरा एग्ज़ैक्ट आप देखेंगे तो इसने पूरा जो कल की जो क्लोजिंग थी यानी कि गैप को इसने फिल किया है। अभी भी मार्केट बुलिश है क्योंकि अभी भी मार्केट ने क्या किया है कि मेगा ट्रेंड के ऊपर ही इसने क्लोज किया है। अब देख लेते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना था या नहीं करना था, कौन-सा ट्रेड परफेक्ट होता है। तो जैसे कि अभी मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है 5 मिनट का, अगर मैं बुलिश लेवल की बात करूँ तो एक बार इसने यहाँ पर इसने क्लोज किया बुलिश लेवल के ऊपर, लेकिन इसने फिल कर दिया, मार्केट नीचे आ गया, नीचे से लो काटा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसने बंद किया, लेकिन फिर लो काटा और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर बंद किया, लेकिन यहाँ पे सेल चल रहा था, कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि इसने बंद किया, थोड़ा ऊपर गया और फिर इसने यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया। और आप देख सकते हैं कि फिर इसने यहाँ पर क्लोज किया लेवल लाइन के ऊपर, बुलिश लेवल के ऊपर, और फिर इसने लो को ब्रेक कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो हम ऐसे ट्रेड से कैसे बच सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैं प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि मार्केट के ट्रेंड के साथ करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कन्फर्म हो गया कि जो निफ्टी है मेगा ट्रेंड के ऊपर है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन आपने कैंडल का डायरेक्शन भी देखना है। जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया कि जब भी आप ट्रेड करेंगे, मार्केट क्या होती है कि मार्केट हमेशा ज़िगज़ैग की फॉर्म में ऊपर जाती है, इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है और जब मार्केट गिरेगी तब भी वो ज़िगज़ैग की फॉर्म में इस तरह से मार्केट नीचे गिरेगी। अभी क्या है ना, निफ्टी हमारा मेगा ट्रेंड के ऊपर है तो हम सेल तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम बाय करेंगे, लेकिन आपकी जो एंट्री आनी चाहिए इस जगह आनी चाहिए, यानी कि रिट्रेसमेंट के बाद इस जगह आपका एंट्री आनी चाहिए, फिर रिट्रेस होता है इस जगह एंट्री आनी चाहिए। तो जब भी एंट्री आती है, यानी कि अगर मान लो मार्केट ऊपर गई, मेगा ट्रेंड, ये मेगा ट्रेंड है, मार्केट ऊपर गई फिर रिट्रेस हुआ, यहाँ पर अगर आपको बुलिश लेवल लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो आपने यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है। लेकिन जब आप एंट्री लेंगे, जब आपकी एंट्री आती है, तो जैसे कि यहाँ पर एक स्विंग लो बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जब मूव करती है तो एक पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है मार्केट। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाया और फिर यहाँ पर मार्केट ने बनाया एक हायर लो और फिर एक हायर हाई बनाया और फिर ऐसे एक हायर लो बनाया। इस तरह से मार्केट चलती है। तो जब भी आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपने देखना है, जब आपकी एंट्री आती है तो जो ये स्विंग लो बना हुआ है इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। ये काफ़ी मैंने वीडियो में बताया है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। तो अगर इसने यहाँ प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया है तो ये परफेक्ट जाता है, फिर प्राइस नीचे आएगा, रिट्रेस होगा। और जब आपकी एंट्री आती है यहाँ पर बुलिश लेवल के ऊपर बंद किया तो आपने चेक करना है कि इसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया, तो आपकी एंट्री आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसी तरह से आप सेल करेंगे। यहाँ पर आपका जब प्राइस रिट्रेस होगा, यहाँ पर बियरिश लेवल लाइन के नीचे कैंडल ने क्लोज किया, तो आपने देखना है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जब आपकी एंट्री यहाँ पे आएगी तो ये जो स्विंग हाई है
ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये परफेक्ट एंट्री होती है, यानी कि आप डायरेक्शन के साथ चलते हैं। अगर ये मेगा ट्रेंड के नीचे होता तो, अगर ये मेगा ट्रेंड के नीचे होता तो हम सेल करते, और मेगा ट्रेंड के ऊपर है तो हम बाई करेंगे। लेकिन इस तरह से ज़िगज़ैग की फॉर्म में जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ आज गलती क्या हुई है, मतलब आज हमारा ट्रेड क्यों नहीं आया है। कई लोगों ने 1-2 ट्रेड कर लिए लेकिन ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि जब हमारे यहाँ पर इसने, आप देखेंगे यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने बंद किया, तो इसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। जो प्रीवियस हमारा स्विंग लो है इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? यानी कि इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बनाया तो ये फेल होना ही था। इसके बाद आप देखेंगे फिर यहाँ पर किया, इसने इसको ब्रेक करके बनाया, और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लोज़ हुआ, तो इसने इसको ब्रेक करके बनाया। इसके बाद फिर इसने यहाँ पर क्लोज़ किया, तो इसको ब्रेक करके इसने बनाया, और इस तरह से फिर ये वापस ऐसे आ गया। तो परफेक्ट ट्रेड कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कल की बात करें, देखिए कल का जो हमारा ट्रेड आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है, यानी अप ट्रेंड में है, कैंडल अप ट्रेंड में चल रही है। और जब इसने मेगा ट्रेंड के ऊपर क्लोज किया और यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने बंद किया, तो ये एक स्विंग लो बना हुआ है। यहाँ पर भी एक स्विंग लो बना हुआ है। तो जब हमारी एंट्री आती है तो इस कैंडल ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रखा है, यानी कि स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रखा, और यही रीजन था कि फिर यहाँ से ही ऊपर गया। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर ट्रेड आया था, आप देखेंगे यहाँ पर भी जब ट्रेड आया था, यहाँ पर अभी यहाँ पर डाटा नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर जब बंद किया था तो प्रीवियस लो को इसने क्लोज नहीं किया था, सॉरी ब्रेक नहीं किया था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर हमारी एंट्री आई थी, यहाँ पर बुलिश लाइन के ऊपर बंद किया था, इसने प्रीवियस स्विंग लो को इसने ब्रेक नहीं किया था, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन इस तरह से, और यहाँ पर मेगा ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलिश लाइन के ऊपर जब बंद किया था, अभी यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही है क्योंकि 5 मिनट के टाइम में पुराना डाटा फिर आपको नजर नहीं आएगा लेवल लाइन्स का, और बाकी बड़े टाइम फ्रेम में आता है सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट में, तो आप देख लेना। तो यहाँ पर एंट्री आई थी तो ये परफेक्ट ऊपर गया। इसका रीजन था कि इसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किए बिना ही इसने यहाँ पर हमारी एंट्री दी थी, और मेगा ट्रेंड के ऊपर चल रहा था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो ट्रेड है वो परफेक्ट जाएगा, यानी कि गलती नहीं होगी आपसे। और भले ही हमें ट्रेड ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, गलत ट्रेड करने से बच जाएंगे। अगर आप किसी दिन ट्रेड नहीं करते हैं और आपका एसएल बच जाता है, तो ये भी मान लीजिए कि वो भी आपका जो डे है वो प्रॉफिटेबल है। देखिए इतना ऊपर खुलने के बाद 265 पॉइंट्स ऊपर खुलने के बाद आदमी यहाँ पर बाय करने की सोचने में डरता है, क्योंकि पहले ही मार्केट इतना ऊपर खुल गई, यहाँ से और कितना जाएगा। तो मार्केट हमेशा रिट्रेस होती है, लेकिन मार्केट रिट्रेस हो गई। जैसे आप देख सकते हैं मार्केट रिट्रेस हुई, लेकिन रिट्रेस किस डायरेक्शन में हो रही है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट रिट्रेस हो रही है, यानी कि आपको बाय करने से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट यहाँ पर मेगा ट्रेंड के ऊपर चल रही है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपना डायरेक्शन फिर वो चेंज कर ले, तब हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, और वो परफेक्ट एंट्री होगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।